आज करवा चौथ की जरूरत नहीं है, कोई नहीं मरता है। आप बंद करिए ना ऐसे बीमारियों को, ऐसे ढकोसलों को। आप पढ़िए ना माता सावित्रीबाई फुले को, पढ़िए ना फातिमा शेख को, पढ़िए ना आप शहीद उधम सिंह को, पढ़िए ना अंबेडकर को, पढ़िए ना पेरियार, रामास्वामी पेरियार को, जिसने ये कहा था कि इस देश के अंदर मूर्ति पूजा, पाखंड पूजा ये काल्पनिक है, ढोंगी है, पाखंडी है। तो ऐसी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन देश में तो सरस्वती की पूजा होती है सभी स्कूल कॉलेजों में। देखिए, जो अंधविश्वासी आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं वो सरस्वती को पुजवाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं वो कौन से कॉलेज में पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, कहाँ जन्म था, बता तो दो। कोई बताने वाला नहीं है। पाखंड के सिवाय सरस्वती के नाम पे इस देश के अंदर दलितों को, पिछड़ों को खाली बरगलाने का काम इन्होंने किया है। और ये आज से नहीं कर रहे हैं, ये लंबे समय से कर रहे हैं। और आज हमारे कोई ज़्यादा, हमने पीएचडी नहीं कर रखी है, बहुत छोटे पढ़े लिखे हैं। हमारे बाप दादा जो हैं वो 1-2 क्लास पढ़े थे, हम 4-5 पढ़ गए। आज हमारे बच्चे जो है ना ग्रेजुएशन करके एमए कर रहे हैं, एलएलबी भी कर रहे हैं। तो हमारी तो पहली सीढ़ी है, ABCD की पहली सीढ़ी है। और इनको बहुत जल्दी हम बता देंगे कि ये पाखंडवाद, ये अंधविश्वास, ये ब्राह्मणवाद दलित और पिछड़े ये तो नहीं मानेंगे। आप अपने भगवानों को, आप उनकी पूजा करें, आप उनके साथ जो जैसे करें, उनको बिस्तर में रखें, नहलाएं, जो मर्जी करें, आप करिए। लेकिन हमारे संस्कारों में महिला के कपड़े कोई पुरुष नहीं बदलता है। और वही केजरीवाल आज जब दिल्ली में सरकार होती है तो वह कहता है जय 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 भीम, और जब पंजाब में चला जाता है तो शहीद भगत सिंह को साथ ले लेता है। और जब वहाँ से वो जब गुजरात जाता है तो वहाँ जाके एक ही बात वो कहता है कि जय श्री राम। यह इतना नालायक आदमी है, इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल जी, गुजरात की एक सफाई कर्मी फैमिली को तो लाए, वो हवाई जहाज में अपने घर खाना खिलवाया, बड़ा सम्मान किया उन्होंने तो सफाई कर्मी फैमिली का भी। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आप सही कह रहे हो। आप नरेंद्र मोदी को नहीं देख रहे हो। जब नरेंद्र मोदी यहीं पे घाट के ऊपर हरिद्वार में जब वो हमारे भाइयों के पैर धोता है तो वो दोबारा वहाँ पे PM MP चुना जाता है। और वही स्टंट इसका है। किसी भी तरीके से इनको राज में हिस्सेदारी, ये तो बाबा साहब की मेहरबानी है जो रिजर्वेशन हमारे पास है, जो विधायक बनते हैं, MP बनते हैं, कुछ शिक्षा में हमारा जो प्रावधान है वो मिलता है, नौकरियों में वो मिलता है। अगर वो ना हो तो ये हमारे को आज भी उसी दशा में देखना चाहते हैं, पीछे झाड़ू और आगे मटकी। लेकिन आज समाज बाबा साहब के, ज्योतिबा फुले के, रामास्वामी पेरियार के, कांसीराम के संघर्षों के बदौलत से कुछ चंद कदमें आगे बढ़ा है। लेकिन इनको वो चीज़ें हजम नहीं होती है, इसलिए आज लगातार संघर्ष जारी है। क्योंकि सबसे बड़ी जो बीमारी है इस देश के अंदर वो जाति है। और जातियों में तोड़ तोड़ करके ये हमारा, चाहे वो वोट की बात हो, चाहे हमारे राजनीतिक हक की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, तमाम चीज़ों पे जातियों के माध्यम से ये हमला करते हैं। क्योंकि राजनीतिक प्लेटफार्म ही ऐसा है, जब तक आप जाति पे हमला नहीं करोगे, चमार को धानक से लड़ाना पड़ेगा, नाई को खाती से लड़ाना पड़ेगा, मनियार को लोहार से लड़ाना पड़ेगा। तो ये तरीके के अलग अलग स्टैंड बना हुआ है। आप एक दूसरे को भड़काना है, उनके झगड़े करवाने हैं, पहला शतान है। दूसरा धर्म का, इनके अपने धर्म हैं, शूद्रों के, अतिशूद्रों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, शेड्यूल कास्ट के, इनके अलग अलग हैं। ये जब जाति से हट जाते हैं तो फिर ये धर्म पर लेके आते हैं। और आज वही कारण है जिस तरीके से हमारे महापुरुषों ने जो आज से 50-60 साल पहले जो बातें कही थी, आज वही बातें हम दोहरा रहे हैं। और धरातल पर वही चीज़ें हैं जो समाज की एक रिक्वायरमेंट है, एक मांग है समय की, कि सम्मान शिक्षा, समान रोजगार, ये सम्मान वो देना नहीं चाहते और अपमान अब हम झेलना नहीं चाह रहे। मंत्री पद से इस्तीफा दिया, ये
आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि पॉलिटिकल दबाव था। कोई राजेंद्र गौतम जी ने अपने आप इस्तीफा नहीं दिया, राजनीतिक स्टंट है। राजनीतिक स्टंट के माध्यम से जिस तरीके से गुजरात का चुनाव है, और गुजरात को आपको समझना पड़ेगा, 2002 के अंदर जो हत्याएं हुए हों और जो हत्यारा वहाँ पे आज प्रधानमंत्री बना हुआ है, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो आपको समझना पड़ेगा जब इतना बड़े लोगों की हत्या करवा करके जो आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो वो छोटे मोटे राजेंद्र गौतम जी हमारे जैसे आप जैसे लोगों को क्या समझेगा। उसी पंक्ति से, उसी विचारधारा से निकला हुआ केजरीवाल है। 1992 के अंदर, 90 के अंदर जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह था, यहाँ पे ओबीसी की अति पिछड़ी पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया गया 27%, शिक्षा में दिया गया और खाली रोजगार के अंदर, और रोजगारों में, शिक्षा में आज भी बैकलॉग नहीं भरा गया है। आज 30 साल हो चुके हैं उन बातों को, 30 साल से वो लोग वहीं खड़े हैं। लेकिन इन्होंने उस टाइम उस रिजर्वेशन का विरोध करने वाला सबसे बड़ा जो निकम्मा जो था वो केजरीवाल था। लेकिन केजरीवाल जी तो खुद बाबा साहब की बात करते हैं। पंजाब में जो सरकार चल रही है भगवंत सिंह मान की, वो तो एक तरफ फोटो लगाते हैं भगत सिंह की, दूसरी तरफ लगाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की। वो तो काफ़ी बड़े अम्बेडकरवादी हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। देखिए, कहीं से भी नहीं है, ये खाली दलितों का, पिछड़ों का। भगत सिंह की फोटो पता है भगत सिंह कौन था? भगत सिंह जाट था, और जाट जाति जो है वो शूद्रों में है। हरियाणा के जाट तो मोलड़ है, उनको तो पता नहीं है, लेकिन तमाम और जाटों को पता है कि वो अति पिछड़ों में आते हैं और भगत सिंह और अंबेडकर को लेकर के किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहने का काम करते हैं। लेकिन आज बहुजन समाज के तमाम जो न्यायप्रिय जो लोग हैं, उनको इस बात का पता लग चुका है कि ये जो है, चाहे RSS हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, और चाहे केजरीवाल हो, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए जहरीले नाग हैं। देखिए, जब 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं, जब वो आप कह रहे हो कि वो हम तो मान नहीं रहे कि वो अंबेडकर विचारधारा को फॉलो करता है। जब 22 प्रतिज्ञाएं हर साल में 10 बार जो है ना उसको दोहराया जाता है, और लोगों को इस बात का पता है कि कथाकथ गौतम बुद्ध ने यही बात कही थी, स्वयं का दीपक आग बनो। और वो जाके कहीं हमारे को गाय के नाम पे, कहीं जय श्री राम के नाम पे, कहीं लव जिहाद के नाम से, कभी मुसलमानों का जो बुर्का होता है उसके नाम पे हिजाब, ये तमाम ऐसी चीज़ों में उलझा के रखते हैं। हम इस बीमारी से, इस पाखंडवाद से, इस अंधविश्वास से हम छुटकारा चाहते हैं। हम बाबा साहब की बात को मानने वाले लोग हैं, हम कथाकथ गौतम बुद्ध की बात को मानने वाले लोग हैं। हम ना केजरीवाल पर भरोसा कर सकते, ना RSS पर भरोसा कर सकते, और नरेंद्र मोदी पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते, जो इस देश के अंदर फोकस ओबीसी है। इस देश के अंदर 2002 के दंगे का बहुत तगड़ा आरोपी है। यदि दलित और ओबीसी हिंदू धर्म में रहते हैं तो दिक्कत क्या है उनको? उनमें फ़ायदा क्या है? एक भी फ़ायदा ये बता दो कि हिंदू धर्म में रहने से ओबीसी को, शेड्यूल कास्ट को कोई फ़ायदा हो? खाली वहाँ पे आपको ना शिक्षा का अधिकार है, ना आपको अच्छा खाने का अधिकार है, ना आपको ओढ़ने का है, और आपको बात करने का फ्रीडम है ही नहीं। तो ऐसे धर्म को मैं जिस परिवार से आता हूँ, हमारे बाप ने नहीं माना, ना हमने माना, और ना आज हमारे बच्चे दिल्ली JNU यूनिवर्सिटी के अंदर, DU के अंदर पढ़ते हैं, ना आज तक उन्होंने माना। जिसकी बदौलत है, मैं तमाम इस देश के नागरिकों को आपके माध्यम से जो सुन रहे हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि आप अगर इन पाखंडों में उलझे रहेंगे तो आपको, आपकी शिक्षा से आपको वंचित किया जा रहा है, आपको आपकी राजनीतिक से वंचित किया जा रहा है, आपको अपनी तमाम जो हिस्सेदारी है सरकार के द्वारा मिलने वाली, उनसे वंचित किया जा रहा है। तो ये बात उनको समझनी पड़ेगी। राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई हैं अंबेडकर भवन में, उससे हिंदू धर्म को तकलीफ हुई है और भावनाएं भड़क गई हैं उनकी। देखिए, उनकी कोई भावना नहीं भड़की, वो ये चाहते हैं किसी भी तरीके से शेड्यूल कास्ट को साइड में रखा जाए। ओबीसी तो बोल ही नहीं रहा है, तो इसीलिए इनको दरकिनार करने का ये एक षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र में आप दूर ना जाइए। 1 महीने के अंदर अंदर बहुत उतार चढ़ाव आने हैं। गुजरात चुनाव जब तक रहेगा, जब तक हिंदू मुस्लिम का ये नाग कभी इधर कभी उधर ये दौड़ता ही रहेगा। क्या भविष्य है गौतम साहब का? पद से तो त्याग पत्र उन्होंने दे दिया है। भविष्य नहीं है, ये पूरे समाज की बात है। समाज के कितने लोग आए यहाँ पे? कितने लोग आए समाज के यहाँ पे? लोग देखिए, हर वक्त
हर संघर्ष में हर व्यक्ति नहीं आ सकता है। जो 11 विधायक, तमाम भावनाएं होती हैं। 11 विधायक रह गए दिल्ली में, दलित हैं वो, उनमें से एक भी विधायक तो साथ में उनके लगा नहीं है। देखिए, आप शाम तक का इंतजार करिए और शाम को जो 6 बजे और 8 बजे डिबेट होती है इस देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे, आप देख लीजिए क्या क्या होगा। सारे विधायक सब अलग अलग संगठन पार्टियों का समर्थन है, और तभी चाहे पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से, आप जाकर के देख लिए, 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 व्यक्ति हर जगह से आया है, जो अपने संगठन के माध्यम से, अपनी पार्टी के माध्यम से आया। तमाम लोग राजेंद्र कुमार गौतम जी के साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 11 विधायक हैं उनमें से कुछ विधायक वेट कर रहे हैं कि कब हटें गौतम जी, कब हमें जो पद मिल जाए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना गौतम जी इस्तीफा दिया है, अभी पार्टी में बने रहे हैं। पार्टी क्या स्टैंड लेती है, मंत्री पद तो ले लिया। नहीं, देखिए, अभी बहुत कुछ उतार चढ़ाव आना है। आज हम हमारे समाज की बात, समाज के अंदर राजनीतिक की बात वो हम करने के लिए आए थे। वो पार्टी है, वो क्या फैसला लेगी, समाज है वो अपना फैसला ले लेगा। भाई, हमारे पास भी तो पार्टी बना के चुनाव लड़ने के अधिकार है ना। हमारे को भी तो हमारे महापुरुषों ने राइट दिया ना, तो उसमें हम खेल लेंगे। झाड़ू जो निशान वो हमारा है, वो केजरीवाल के बाप का नहीं है, ठीक है। तो हम भी इसी तरीके के अगर ये चाल चलन, इतनी चतुराई अगर ये करेंगे तो हम स्वयं मैदान में आएंगे और बता देंगे बीजेपी और आरएसएस को और आम आदमी पार्टी को।